आप गर्भवती हैं, उसके बावजूद पानी लेके अब आती क्या करें, जब नहीं है, जब नहीं पाइपलाइन है तो हम क्या करेंगे। कल को कोई अनहोनी हो जाए तो इसका भरपाई कौन कर पाएगा। उधर के लोग सोचते नहीं, इधर के लोग सोचते हैं। सही बोल रहे थे, हमारे अंडर में नहीं है। यहाँ पे सबका ऐसे ही हाल है, कोई नहीं ठीक है यहाँ। बच्चे भी गिरते हैं, मेरे बच्ची भी गिर गई थी वहाँ। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं आएंगे आएंगे, चलो कल आना परसों। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद इस समय देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके की जेजे कॉलोनी में। जेजे कॉलोनी का ई ब्लॉक है, जहां पर लोगों के मुताबिक 2001 से लोगों को बसाया गया था और ये बोलकर बसाया गया था इन 700 परिवारों को कि उनको जल्द ही मकान दे दिया जाएगा। लेकिन आज भी ये 700 परिवार यहाँ पर अपना गुजर बसर करने पर मजबूर है। तो आइए दिखाते हैं आपको इनकी ग्राउंड रिपोर्ट, किस तरीके से ये लोग अपना गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। उससे पहले मैं दिखा दूं और बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, तो ये वो घर है जहां पर ये 700 परिवार अपना गुजारा बसर करते हैं। पीछे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या जो लोग हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर रह रहे हैं। कुल 700 परिवार से अधिक परिवार अब यहाँ पर हो चुके हैं। तमाम लोग झुग्गियां डालकर यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। तमाम समस्याओं का सामना करने के बावजूद यहाँ पर इन लोगों का कोई समाधान नहीं होता है। तमाम सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। तमाम नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए आते हैं और वोट मांगने के बाद चले जाते हैं। तो आइए सीधा जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में, उनके दुख के बारे में। बने रहिए हमारे साथ इस पूरी खबर में। क्या नाम है आपका? पूनम। कब से रह रहे हैं? हम रह रहे हैं सन 2001 से। क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पे? यहाँ पे कूड़ा, लैटरिन, पानी, सब चीज हमारे द्वार पे बहता है। हम लोग नेता के पास गए, थाने पे गए और जय भगवान के पास गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं आएंगे आएंगे, चलो कल आना परसों आना, ऐसे कर करके लोग चले जाते हैं। वो उस पार से नाला लोग पाट दिए हैं, घर मकान पाट पाट के बना दिए हैं। हमारे घर पे सारे पानी आ काट दिए मतलब उसको भर दिए? हाँ, उसको भर दिए हैं। अब पानी सारे हम लोग के घर में अंदर आता है। हम लोग को यही बहुत बड़ी दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। हम देखो ऐसी शरीर लेके हम मलबा अपने द्वार पे डालें, फिर भी पानी आके भर के मेरे द्वार पे है। आपने खुद जो मलबा है अपने द्वार पे डाला है? हम अपने द्वार पे अपने खुद डाले। विधायक लोग के पास गए, विधायक लोग हम एक बार भरे तो नहीं आए, हमारे द्वार पे डाले तो हम अपने आप थोड़ी दूर मलबा डाल के हम ऊंचा किए अपने द्वार पे कि हमारे द्वार पे पानी ना हो। Kana International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. फिर भी पानी आके देखो आगे आके लगा है। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, ये वो घर हैं जिनका जो पानी है वो यहाँ से निकलता है। आगे ही एक बड़ा नाला है, नाले के ठीक बगल में ये झुग्गियां जो हैं वो बसाई गई हैं। 2001 से ये लोग यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और 2001 से यहाँ पर रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 2001 से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो ये झुग्गियां हैं, ये वो नाला है जिसके किनारे ये जो झुग्गियां हैं वो बसाई गई हैं। बताया जा रहा है नाले के उस पार जो झुग्गियां हैं वो हाल फिलहाल में ही बसाई गई हैं। और जैसा कि उस महिला का कहना था कि जो नाला है उसको पाट कर, यानी कि उसको भर कर और झुग्गियां जो सामने की ओर है वो बना दी गई, जिसके कारण इन लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं क्योंकि इनके जल निकासी की जो जगह है उसे कहीं ना कहीं अब भरा जा रहा है। दूसरे लोगों द्वारा यहाँ पर झुग्गियां डाली जा रही हैं। उन झुग्गियों को डालने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, तमाम सरकारों का लगातार ये कहना होता है कि वो हर गरीब के साथ खड़ी है। गरीब की सरकार, दिल्ली सरकार कही जाने वाली सरकार, आज यहां पर आकर अगर इनकी दशा को देखे
इनकी दशा को समझे और इनके दुख को अपना दुख समझकर अगर इन्हें यहाँ से कहीं और प्लॉट दे दिए जाएं, इन लोगों को यहाँ से कहीं और रहने के लिए बोल दिया जाए, तो शायद ये लोग अपना गुजर बसर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो हम लोग आते हैं, यही बाथरूम मेरा बना है। अब इधर से मान सब लोग पाट ले रहे हैं, इधर से अब पाटे हैं तो इधर पानी जा रहा है, उधर हम लोग को दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे पकड़ के ले आते हैं, अपना बाथरूम उथरूम करा देते, फिर लेके जाते हैं। हम लोग कहूँ भी बच्चे के चक्कर में कहूँ जाते भी नहीं है, हैं। अब पाटते हैं तो बोलते हैं, तो नेता विधायक सब आते हैं, बोलते हैं कि चलो आएंगे। आज भी हम लोग गए थे वहाँ, बोले कि कल नहीं आना परसों आना, वोट लेने के लिए तो आ जाएंगे। मैडम जी मेरे कोट दियो, मेरे कोट दियो। अब वो गो की रहेगा, देखो मेरे गंदगी सब मेरे मोहल्ला में भरा है पूरा। बच्चे भी गिरते होंगे उसमें, बच्चे भी गिरते हैं, मेरे बच्ची भी गिर गई थी वहाँ। और वो गर्भवती है सब, यहाँ सब कैसे नाला पार होके आए जाएंगे बताओ, हैं। अब पाटने के लिए बोलती हूँ तो कहते हैं तुम लोग भी पाट लो, हम लोग पाट लेंगे तो पानी कहाँ जाएगा बताओ। कंप्लेन हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होता। बोलते हैं कि वहाँ जाते हैं ना तो बोलते हैं कि तुम लोग घर जाओ, हम आ जाएंगे, लेकिन पीछे से कोई सुनवाई नहीं है। तो कल हम लोग गए थे सारी लेडीज से, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। क्या बोला कल आपको? कल हमको बोला कि आप लोग चले जाओ, सुबह 10 बजे हम लोग आ जाएंगे। सुबह 10 बजे आने के लिए बोला? हाँ। तो आज आए थे? नहीं, यहाँ से लेडीज से गई थी, अभी भी 4-5 लेडीज से गई थी, कोई नहीं आया वहाँ से। अच्छा, किसके पास गए थे आप? जय भगवान के पास। जय भगवान ऊपर हाँ, विधायक के पास? यस। तो क्या बोला उन्होंने आपको कि हम कल आएंगे आपके पास? हाँ जी, बोला मैं कल आऊंगी, लेकिन कोई आया नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ये देखो, नाले पे मैं पानी लेने जाना पड़ता है, 2 बार मैं गिर चुकी हूँ उस नाले पर, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है। शौचालय जो पूरा बेकार हो चुका है, एक उधर है शौचालय, लेकिन वो भी बेकार हो चुका है। उसमें डब्बा नहीं होता, पानी नहीं होता, कभी जाओ तो टंकी बंद होती है, टूट जाता है। कभी वो औरत कहती है वो बंद रहता है शौचालय। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। डी ब्लॉक में हमें शौचालय जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में शौचालय है नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो 700 परिवार हैं, सबके घरों में शौचालय नहीं है? किसी के भी घर में नहीं है। जो जिनके पास थोड़े से जगह, वो बाथरूम जैसा बना रखे, और शौचालय किसी भी घर में सब नहीं है। सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं? हाँ जी, उनकी भी हालत बड़ी खस्ता बहुत खराब है। यहाँ पे सबका ऐसे ही हाल है, कोई नहीं ठीक है। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे चोर लोग के जैसे ये छुपे हुए, इन जिस जगह खाली है इनमें छुपने का और जगह मिल जाता है। चोर लोग आते हैं रोज। यहाँ ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता किसी घर में चोरी ना हो। ऐसा कोई सा भी डे नहीं जाता जिसके घर में चोरी ना, आज नहीं तो किसके होना ही होना है। कभी कहीं पे मर्डर हो जाता है, कभी कहीं पे मर्डर हो जाता है। इसके लिए भी हम लोग ने सुनवाई, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। बस वो यहाँ आते हैं, बोल के चले जाते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं होता है। ये जो अभी आप देख रहे हो ना ऊंचा, ये ऊंचा पहले नहीं था, बहुत नाला था। इसके लिए भी हम लोग गए थे तो कोई नहीं सुना था। तो सबने अपने अपने घर से वो ठेला रिक्शा मंगवा के मट्टी यहाँ मलबा गिरवाया था। नहीं तो पहले ये पूरा पानी यहीं जाता था, सब मिलवा के यहाँ पे गिरवाए हैं। यहाँ ई ब्लॉक झुग्गियों में तरह तरह की समस्या है। अगर पाइप लाइन के लिए कोई जाता है तो वो कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है, विधायक कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है, निगम पार्षद कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है, और भी महकमा कहता है मेरे अंडर में नहीं है। और जो है टंकर आता है, सब ये बोल देते हैं हमारे अंडर में नहीं है। सभी बोल देते हैं हमारे अंडर में नहीं है। और पानी जो है टंकर दूर खड़ा होता है, वहाँ से हाथ से उठा के लाना पड़ता है, और बल्टियों से थोड़ा करके ले आना पड़ता है। और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पीने का पानी को लाने के लिए भी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। पीने के पानी के लाने के लिए बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। यहाँ कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अच्छा, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अगर यहाँ पर आग लग जाए तो जो सकरी गलियां हैं इसकी, वहां पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती। तो ये भी समस्या है आप लोगों की? हाँ, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। यहाँ मतलब कोई सुविधा नहीं है। नाला के लिए लोग सोचते ही नहीं है, उधर के लोग सोचते नहीं, इधर के लोग सोचते हैं। इधर के लोग सोचते हैं कि मैं पाट के नाले में अपना घर बना लूं, इधर के लोग सोचते हैं कि मैं पानी भरने जाने के लिए हर एक चीज के लिए हमें प्रॉब्लम होती है तो मैं रास्ता बना के रखूं। उधर के लोगों ने देखो इतना पाट कितना बड़ा नाला कितना कर दिया है। इधर के लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे या मैं या किसी भी चीज की हमें समस्या ना हो। बारिश में पानी भर जाता है। अब उधर के लोग तो ऊंचे हो गए हैं, बारिश में हमारा पानी भर जाता है, हम इतने पानी में जाते हैंगे। अब बताओ हमें इतनी प्रॉब्लम होती है। उधर के पाटते जा रहे हैं, उनको जब उसने मना किया तो वहाँ के पानी वहाँ उतना पाट दिया, वहाँ का पूरा नाला इतना हो गया है। अब ऊपर से छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से बारिश पानी जब भराएगा, अब देखो इनके घर तक पानी भरा गया है। अब लेटरिंग है वगैरह सब कुछ जब जाएगा वहीं पे खाएंगे पियेंगे, बीमारी नहीं होगी। पहले जो है वो बहुत पीछे बनी हुई थी, पीछे लेकिन बनी अब थी। आगे आती जा अब रही है। आगे आती जा रही है। अब जैसे जैसे पाटते जा रहे नाले हैं, के ऊपर भी झुग्गियां बना दी। नाले के ऊपर भी झुग्गियां। अब यहाँ तक नाला था, ये जो ये पटा हुआ है यहाँ तक नाला था, इसको पाट लिया। यहाँ पे सुअर वगैरह सब बैठते थे, सूखा था, सुअर वगैरह सब बैठते थे, सब सूखा था, लेकिन अब मलबा डाल डाल के सब इतना बड़ा है देखो घर बना लिया।
सारा सूखा हुआ था और पहले। क्या, ये सूखा था पानी। कितने सालों से रह रही हैं आप? मेरे को तो अभी मैं नए नए आई हूँ, मेरे को तो 2.5-3 साल हुआ है। और यहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं। पीने का पानी कैसे लाते पीने का पानी हम टैंकर से भरते हैं, टैंकर आता है। हैं? रोज आता है टैंकर? रोज नहीं आता है, कभी संडे को आता है, शुक्रवार को आता है, 2-2 3-3 करके ऐसे पानी भर लेते हैं। तो बंधा हुआ नहीं है कि इस बंधा दिन हुआ आएगा? नहीं है कि बंधा हुआ है, सिर्फ एक संडे को बंधा हुआ है, एक शुक्रवार को बंधा हुआ है और एक आता है शनिवार को। 3 टैंकर 3 सप्ताह में टैंकर आते हैं सप्ताह में। गुजारा हो जाता है उससे? अब भरते हैं, उससे गुजारा करना पड़ता है। अब कहाँ है, खारा पानी बरमे का आता है, उससे कपड़े लत्ता बर्तन वगैरह वो सब धोते हैं। पीने के लिए तो मीठा भरते हैं, बाकी सारा काम बरमे के पानी से बरमे करते के पानी से करते हैं। हैं। जहां झुग्गी वही मकान, फ्री बिजली फ्री पानी दे रही दिल्ली सरकार की हकीकत दिखा रहे हैं हम आपको। बने रहिए हमारे साथ। इन लोगों को जिस तरीके से बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं वो आपको दिखाएंगे। मैं बोलूं और कैमरा पर्सन से दिखाए तो पीछे एक बिजली का खंभा है जिससे ढेरों बिजली की तार यहाँ पर इन घरों में बिजली देने के लिए लगाई गई है। तार उस घर के इतने करीब से जा रहे हैं और इतने सारे जा रहे हैं, कल को अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उस अनहोनी का जिम्मेवार कौन होगा? कौन सा प्रशासन, कौन सी सरकार, कौन सा विभाग इस अनहोनी का जिम्मा अपने ऊपर लेगा? ढेरों की संख्या में, आप जो तार हैं उनकी संख्याओं को नहीं गिन सकते यहां से देखकर। इतनी संख्या में तार उस घर से इतने करीब होकर गुजारे गए हैं। ये जो बिजली के तार हैं घर के इतने करीब से जा रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पास में नालियां हैं और ये तार है, उनका दीवार भी बन रहा है, मतलब घर बन रहा है, तो इसके सीलन से भी अगर तार में दीवार लगता है तो बाई चांस करंट तो शॉर्ट तो लगेगा ही ना, क्योंकि पानी साइड में ही है, नाली भी है और घर भी बन रहा है, दीवार कच्ची है, इसकी तो पानी तो सोख के ही जाएगा, तो वो बिजली की करंट तो आएगी। और ये इतना पास पास में तार है, कल को कोई अनहोनी हो जाए तो इसका भरपाई कौन कर पाएगा? किसी के बच्चे को कुछ हो जाए या किसी जेंट्स वगैरह को कुछ हो जाए, जिनका एक ही परिवार है, उनका क्या होगा? कुछ हो ही नहीं पाएगा। बिजली विभाग को कभी आप लोगों ने इसकी जो समस्या है, इतनी ज्यादा तार जो है इतने करीब से जा रही हैं, इसकी शिकायत नहीं करी है कभी? पिछले 1 महीना से लगातार चक्कर लगा रही हैं। मेरी भाभी कई बार खुद गई हैं बोलने के लिए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कह रहे कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, ऐसे होते होते 1 महीना के करीब हो ही गया। पे पानी आता है, दूर आता है पानी, हमारे घर पे आदमी नहीं रहते हैं, दूर ड्यूटी करते हैं, तो पानी हम भर देते हैं। तो जब कभी पड़ोसी रहते हैं तो पड़ोसी पानी ला देते हैं, नहीं रहते हैं तो हम छोटी बाल्टी में बड़े डब्बा से पलट पलट के अपना यूज करते हैं, खाना बनाते हैं उसी से लाके। आप गर्भवती हैं उसके बावजूद पानी लेके अब आती है? क्या करें, जब नहीं है, जब नहीं पाइपलाइन है तो हम क्या करेंगे, तब उसी से करते हैं। अब जीवन तो काटना है, जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग जीवन ऐसे ही काटते हैं, इधर उधर से टैंकर से भर के लाते हैं, थोड़ी बहुत तो इसे काम चलाते हैं। टैंकर से पानी लाके? हाँ, टैंकर से चलाते हैं। गर्भवती होने के बावजूद जो मलबा है वो आपने खुद हाँ, डाला? हम खुद ने मलबा गिरवाए और खुद हम डाले, उठा उठा के, छोटे बर्तन से उठा उठा के डाले, हम छोटे तसले से अपने आप डाले। एक बार डाली मलबा तो फिर पानी भरने लगा, फिर अब दोबारा थोड़ा मलबा डाली हूँ, फिर पानी भरने लगा, तो अब वैसे ही थोड़ा थोड़ा मलबा डाल के फिर हम पाट के तो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये वो 700 परिवार है जिनकी समस्याओं को आपने सुना। आजादी के इतने वर्ष बाद भी जब देश अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा था तो ये लोग टैंकरों से पानी भरने पर मजबूर थे। ये लोग अपने घर के बाहर बह रहा नाली का पानी उसको रोकने पर मजबूर थे। ये लोग अपने घर के ऊपर से जा रही बिजली के तारों से बचने पर मजबूर थे। देश की आजादी के इतने वर्ष बाद भी जब नेता इनके पास आता है तो केवल और केवल पानी, बिजली, सड़क, नालियां, इन चीजों के नाम पर आज भी वोट मांगकर नेता बन जाता है। लेकिन नेता बनने के बाद कोई भी इनका सुख दुख पूछने के लिए इनके पास नहीं आता। तमाम बातें सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस तरीके से जो झुग्गियों में लोग रहने पर मजबूर हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद, उनकी दिक्कतों को देखने के बाद आपकी आंखें भी क्या नम हुई? एक गर्भवती महिला जो पानी टैंकर से भरकर बर्तनों में अपने घर तक लाने के लिए मजबूर है, एक गर्भवती महिला जो अपने घर के बाहर बह रहे
पानी को रोकने के लिए मलबा खुद डालने पर मजबूर है, उस गर्भवती महिला के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच पाए जो इनकी समस्याओं को सुनेंगे, या उन अधिकारियों तक पहुंच पाए जो इनकी समस्याओं को सुनने के बाद भी अपने कानों में रुई डालकर बैठे हुए। वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द इनकी इन समस्याओं से समाधान मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक सीधे पहुंचा सके। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज के लिए।